नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग क्षितिज में संकलित तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि तुलसीदास का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, आदिकाल के बाद भक्ति काल का जब उद्गम होता है तो भक्ति काल दो स्वरूपों में बंट जाती है, एक निर्गुण स्वरूप और दूसरा सगुण स्वरूप। सगुण और निर्गुण दो मत में कवियों का विभाजन हो जाता है। कुछ कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर के साकार स्वरूप को मानते हैं। निराकार स्वरूप में मानने वाले लोग दो वर्गों में बढ़ जाते हैं, एक ज्ञान मार्गी हो जाता है, एक प्रेम मार्गी हो जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि कबीरदास जी होते हैं, वहीं प्रेम मार्गी शाखा के सबसे बड़े जो कवि संत होते हैं या सूफी होते हैं उनका नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी, जो अपनी प्रसिद्ध किताब पद्मावत लिखते हैं। वहीं कबीरदास जी की किताब होती है जिसका नाम बीजक होता है, उनके शिष्य धर्मदास जी के द्वारा संकलित की जाती है। ऐसे स्थिति में वहीं जो दूसरा पक्ष होता है जिसको हम सगुण काव्यधारा के नाम से जानते हैं, तो सगुण काव्यधारा के दो स्वरूप होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है राम भक्ति शाखा और दूसरा होता है कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी होते हैं, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना होती है रामचरितमानस, जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक के नाम से भी मानी जाती है। और हम अपने घरों में या नाना प्रकार के धार्मिक जगहों पर हम रामचरितमानस का किताब का को पढ़ते हैं और अपने घरों में रहते हैं। रामचरितमानस जो एक आदर्श परक पुस्तक है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से मानव को संदेश देने का प्रयत्न करते हैं। रामचरितमानस यानी तीन शब्दों से मिलकर बनता है राम धन चरित धन मानस, यानी जो राम जी का चरित्र है उस चरित्र को मनुष्य को अपने जीवन में उतारने के लिए बल देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने उस रामचरितमानस किताब के उस नाम से ही मनुष्य को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि राम के चरित्र को मनुष्य अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बारा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्ष था या संघर्षपूर्ण अवस्था में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी माता पिता से अलग हो गए। कैसे? कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास कैसे कवि थे? मानव मूल्यों के उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, उनकी तुलना में कोई नहीं है। किसमें? राम भक्ति परंपरा में। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहांतवास हो गया, मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हम देखेंगे तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि मानव जाति के विभिन्न स्वरूपों का जैसा हृदयग्राही, कहते हैं मानव जाति के विभिन्न स्वरूपों का जैसा हृदयग्राही एवं सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया है, वैसा मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण अन्य किसी कवि के द्वारा संभव नहीं हो सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि जितनी बारीकी से, गहराइयों से तुलसीदास जी ने मानव को एक आदर्श परक जीवन जीने के लिए अपनी पुस्तक में संकलन किया है, वैसा संकलन किसी दूसरे कवि ने नहीं किया। महाकवि तुलसीदास को मानव प्रकृति का सफल पारखी कहा जाए तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं। उन्होंने मानव प्रकृति को भी अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा। इसीलिए यदि हम प्रकृति के बारे में भी यदि कभी कहें, प्रकृतिवादी कवि भी कह सकते हैं। और इस तरह से ये विचार किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। इस तरह से अब तक तुलसीदास जी की 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणित हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली रचना है उनकी दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, मुक्त काव्य है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीत काव्य विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला न छू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। यह कौन से काव्य हैं? प्रबंध काव्य। रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तथा इसे भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे भारत की बाइबिल के नाम से भी हम जानते हैं। इसे भारत का बाइबिल भी कहा जाता है। आगे बताने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी ने अपने युग का गहन और गंभीर अध्ययन किया था। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृत, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों में, अब शैव और वैष्णव क्या होता है? शैव मतलब शिव को मानने वाले लोगों को शैव कहा गया, और वैष्णव विष्णु जी को मानने वाले लोगों को वैष्णव कहा गया। शाक्तों वैष्णव में धार्मिक इस तरह से कहते हैं कि समन्वय स्थापित किया था। उनका संपूर्ण काव्य मानवता का सच्चा प्रतीकात्मक काव्य। उनके काव्य का अभाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त है। उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, विभत्स, रौद्र आदि या यूँ कहा जाए वीर रसों का भी चित्रण हुआ है। उन्होंने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त
उपदेश भी दिया है। उन्होंने सभी प्रचलित काव्य शैलियों का प्रयोग किया। उन्होंने प्रचलित काव्य शैलियों का उल्लेख किया है। उनकी भक्ति में दास्य भाव है। भाषा शैली की दृष्टिकोण से यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं को देखें तो भाषा में उन्होंने ज़्यादा अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। मुख्यतः अवधी भाषा और ब्रज भाषाओं में साहित्य रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अपनाया है और तुलसीदास दूसरे भाषाओं के शब्दों को भी अपनाया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होने पर भी भाषा में कलिष्ठता नहीं आ पाई। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है और इस तरह से चौपाई, दोहा, कवित्व, सुवोठा, छक्के, बरवें आदि छंदों का प्रयोग किया है। उनकी भाव योजना बहुत सरस व प्रभावमयी। आइए हम लोग देखें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरुआत होता है आपका यहाँ से कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब राम लक्ष्मण कौन हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। यह जो अवतरण है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इस तरह से रामचरितमानस में जैसा हम सभी लोग जानते हैं 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और सबसे अंत में आता है उत्तर कांड। तो इस तरह से अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आयोजन नहीं किया गया है, आयोजन किया गया है सीता स्वयंवर का। मिथिला के राजा कौन है? मिथिला के राजा जनक जी के द्वारा, जनक की पुत्री का नाम सीता है। सीता जी के घर एक शिव की बहुत पुरानी धनुष रखी हुई है जो किसी व्यक्ति से उठती नहीं है। सीता जी वो धनुष को उठाती हैं और उसके नीचे साफ सफाई कर देती हैं। इस दृश्य को जब राजा जनक देखते हैं तो उसी दिन वह कहते हैं कि धनुष की जो प्रपंचा, यूँ कहा जाए कि प्रत्यंचा अर्थात जिसकी डोर जो चढ़ा देगा, उसकी डोर चूँकि टूटी है, चढ़ी नहीं है, तो उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। आनंद फानंद में पूरे मिथिला नगर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है और सीता स्वयंवर का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। सभी दूर दराज के राजाओं को भी सीता स्वयंवर में आने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जाता है और सभी राजा जनक के द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हैं और सीता स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। राजा जनक सभी राजाओं के द्वारा बारी बारी से उस शिव धनुष के पास जाना, उसे उठाकर उसकी डोर को चढ़ाना। तो इस तरह से अब शिव धनुष उठ ही नहीं रहा है। जब उठ ही नहीं रहा है तो ऐसे स्थिति में कई राजाओं के बीत जाने के बाद, कई लोगों के प्रयास करने के बाद जब शिव धनुष किसी के द्वारा हिलाया भी नहीं जा सका तो राजा बड़ा चिंतित हुए। उन्हें लगा कि हम व्यर्थ में यह दृढ़ निश्चय कर लिए कि इस शिव के धनुष या जनक में जो राजा जनक के यहाँ जो रखी हुई धनुष है उसकी जो डोर चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा।
धीरे धीरे आशा की उम्मीद निराशा में बदलने लगी और ऐसे स्थिति में बड़े अधीर भाव से जब राजा ने कहा कि लगता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर वीर नहीं जो ये धनुष को उठा सके। उसी सीता स्वयंवर में विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण भेजा गया है और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उस मिथिला की धरती पर पधारे हुए। राजा जनक के मुंह से जब यह बात सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो उन्हें क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि पृथ्वी के वीरों को या तो आप देखे नहीं या आपसे उनका सामना हुआ ही नहीं, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर इन बैठे हुए राजाओं के अलावा भी कोई दूसरा भी बाहुबली है या बलशाली व्यक्ति है या बलधारी योद्धा है जो इस धनुष को उठा सकता है। इस तरह से सभी दूर दराज के आए हुए राजकुमारों के द्वारा अपने अपने बल का प्रयोग किया गया, लेकिन धनुष नहीं उठ सकी, न धनुष को हिला सके। इस तरह से राजा के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। राजा जनक बड़े चिंतित मुद्रा में थे और इस तरह से मिथिला के जो नगरवासी थे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह कौन सा वीर योद्धा है, वह कौन सा वीर पुरुष है जो इस धनुष को उठा दे और सीता स्वयंवर में सीता जी का विवाह उससे हो जाए। इंतजार निराशा में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य से कोमल के समान काया वाले शरीर वाले दोनों बालक राम और लक्ष्मण जो विश्वामित्र जी के साथ उस स्वयंवर में पधारे हुए हैं, जब सभी लोग थक जाते हैं, धनुष उठती नहीं है, तो आए हुए राजा यह कहते हैं कि चलो मिलकर धनुष को उठा लिया जाए। जनक जी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि सब मिलकर धनुष को उठा देंगे तो विवाह किससे होगा। तो कहते हैं सब राजा, विवाह की बात छोड़िए, पहले धनुष तो उठ जाए। सब मिल के उठाने का प्रयास करते हैं, फिर भी धनुष अपनी जगह से उठती नहीं। फिर राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं और धनुष उठाने की तरफ, धनुष की वेदी की तरफ बढ़ते हैं। जब वह उधर बढ़ रहे हैं तो मिथिला के जो नगरवासी हैं और जो राजा हैं वह सब उपहास के नेत्रों से देख रहे हैं कि इतने कमज़ोर दुर्बल काया वाले यह लोग धनुष उठा पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राम जी धनुष को उठाते हैं और डोर चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब तक धनुष दो खंडों में टूट जाती है। जैसे दो खंडों में टूट जाती है, तालियों से पूरा नगर गूंज जाता है। आकाश से देवता फूलों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और जो राजा जनक की जो चिंता का कारण है उसका निवारण हो जाता है। अब ऐसे स्थिति में सीता जी आती हैं, राम जी को गले में वरमाला डाल के उन्हें अपना पति स्वीकार करती हैं। इस तरह से सीता स्वयंवर में राम और सीता जी का विवाह हो जाता है। धनुष के टूटने की आवाज़ इतनी भयंकर हुई कि परशुराम जी के कानों तक पहुंच गई। अब परशुराम जी जो हैं, परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि जो परशुराम जी हैं वह ऋषि
दमंगनी, जो ऋषि दमंगनी हैं उनके पुत्र। इस प्रकार से परशुराम ऋषि दमंगनी जी के पुत्र थे। एक बार राजा कीर्तवीर सहस्त्रबाहु, एक बार वहाँ के जो राजा हैं, जिस राजा के राज्य में परशुराम जी के पिता ऋषि दमंगनी जी का आश्रम था, एक बार वह शिकार करने के लिए उनके आश्रम की तरफ आ गए। शिकार खेलते हुए जगदम्ब के आश्रम में आ गए और जगदम्ब के पास कामधेनु नाम की एक गाय थी। परशुराम जी के पिताजी के पास एक कामधेनु नाम की गाय थी, जो विशेष गाय थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती है। वह गाय के बारे में यह कहा जाता है सभी कामनाएं पूरी करती हैं, जो भी कहेंगे वह कर दिखाएगी। कीर्तवीर सहस्त्रबाहु जो वहाँ के राजा ने ऋषि दमंगनी से कामधेनु गाय की मांग की। राजा ने दमंगनी जी से मांग की, इस गाय की आवश्यकता आपके पास नहीं है, ये तो एक राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा के पास ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग आते हैं। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। ऋषि मना कर देते हैं, यानी परशुराम जी के जो पिता ऋषि दमंगनी गाय देने से मना कर देते हैं, तो राजा को क्रोध आ जाता है और बलपूर्वक अपने सिपाहियों से उस गाय को लेके चले जाते हैं। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और इसके बाद से अपने पिताजी के अपमान को देखते हुए परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और सहस्त्रबाहु जैसे राजा का वध कर देते हैं। इस कार्य की ऋषि दमंगनी ने बहुत निंदा की। परशुराम जी के इस कार्य के लिए ऋषि दमंगनी ने उनकी बड़ी निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा और उनको वह प्रायश्चित करने के लिए कहें भेज दिए। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर, उधर सहस्त्रबाहु के जो पुत्र हैं वह क्रोधित हो जाते हैं। सहस्त्रबाहु कौन था? वहाँ का राजा था। क्रोध में आकर ऋषि दमंगनी का वध कर दिया। वह परशुराम जी के पिताजी का वध कर देते। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और इस तरह से परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन अर्थात बिना क्षत्रियों की ये पृथ्वी रहेगी, ऐसा करने की प्रतिज्ञा की और तमाम बहुत बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने अपने बाहुबल से पराजित भी किया। ठीक है, यह थे परशुराम का, यह था व्यक्तित्व। अब हम आपको कल से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्तियों के बारे में बताने का प्रयत्न